पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए जो आप प्रभु हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में करते रहते हैं। आप प्रभु, विश्वास करने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाता है कि परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है। हाँ प्रभु, यदि वचन हमें इस बात की जानकारी ना दे, वचन के द्वारा हमें स्पष्ट ना हो कि परमेश्वर कैसे कैसे कार्य करता है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य के साथ प्रेम के साथ बना रहता है। मनुष्य बार बार गलतियां करता है, लेकिन परमेश्वर उसे क्षमा करता 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 और उसको मौके पर मौके देता है, ताकि कोई व्यक्ति नाश ना हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हमें पूरी तरीके से मन फिराने के लिए समय देता है, पर्याप्त समय देता है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि मनुष्य परमेश्वर के इशारों को, उसकी बातों को बिल्कुल नहीं समझता। वो तमाम इंसिडेंट के द्वारा परमेश्वर इस बात का इशारा करता है कि ये गलत है, ये मार्ग गलत है, ये बात गलत है, ये चीज गलत है, इससे मन फिराओ। लेकिन मनुष्य बार बार वही चीजें दोहराता जीवन में और अपने आप को विनाश के मार्ग में आगे बढ़ाता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन को, उसकी समझ को, उसके मन को, उसके विचारों को शुद्ध करने का काम करता है, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के कामों को देख सके, उसको समझ सके और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सब कामों के लिए जो आप हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में करते चले आ रहे हैं युगों से। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी है और अद्भुत कार्य करता है। आज अभी तक हम लोगों ने थियोफैनी, एपिफैनी, इसके विषय में देखा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर कैसे कैसे उस जमाने में जब मनुष्य बिल्कुल एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, तब भी परमेश्वर मनुष्यों को अपने आप को प्रकट करता था और तमाम चीजों के द्वारा उसने इस सच्चाई को प्रकट किया कि परमेश्वर क्या है। जैसे लोग कहते हैं परमेश्वर आग है, परमेश्वर ने सबसे पहले अपने आप को आग के द्वारा प्रकट किया, ताकि लोग ये जाने कि ये आग में परमेश्वर का स्वरूप आग के स्वरूप में है। इसी प्रकार से आग में भी 3 एलिमेंट्स होते हैं तब आग जलती है। 3 एलिमेंट्स, फायर के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, वो तब आग लगती है। और इसी प्रकार परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और जहां तीनों होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ गॉड कहलाती है। उसको फायर से रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल सही किया, साइंटिफिकली भी बिल्कुल सही किया। और इन सब चीजों को उन लोगों ने, जिन्होंने इन चीजों के विषय में बाइबल में ये सब लिखा, जिन्होंने गौर किया, जिन्होंने इन बातों को बहुत ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व किया और अंडरस्टैंड किया पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्होंने इन बातों को लिखा जो पुराने नियम में हमें देखने को मिलती, जिससे हम स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर है क्या। और इसीलिए जैसे परमेश्वर का वचन आग है, किस आधार पे ये बात बोली गई, ये निष्कर्ष है जो हमको मिल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आग है। इन सब बातों को जब हम ऑब्जर्व करने वाले बनते हैं, सबसे बड़ी बात मालूम है क्या, एक भी इंसिडेंट हमको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट है उसके अंदर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। और इसी पॉइंट को, जैसे किसी भी घटना में या दुर्घटना में, इसके अंदर कोई चिन्ह छिपा हुआ है, हमें उस चिन्ह को देखना नहीं आता। मालूम है यीशु मसीह ने अपने समय के शास्त्रियों फरीसियों को क्या बोला था कि तुम बादलों को देखकर समझ जाते हो कि बारिश होगी कि नहीं होगी, उसके लक्षण देखकर तुम जान जाते हो, तो तुम युग के लक्षण देखकर क्यों नहीं समझ पाते हो कि तुम कहां खड़े हो, ये किसका युग है स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअल लोगों को अभी
ये चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करना आता है। कहने को तो सब कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला, कहने को सब कहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग युग को नहीं देख रहे हैं और ना समझ रहे हैं। ऐसी जनरेशन को क्या कहा जाए? क्या अज्ञानता में, इग्नोरेंस है। कहने को तो ये ज्ञान का युग है, लेकिन ज्ञान किसी के पास है नहीं। शारीरिक ज्ञान, परमेश्वर इस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता। शारीरिक ज्ञान शैतानी ज्ञान है, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। और जितने ज्ञानी लोग हैं वो भी मिस कर जाते हैं उन इंसिडेंट्स को जिन पर गौर करना चाहिए। बाइबल उन्हीं बातों पर गौर करना सिखाती है। बाइबल के विषय में एक बहुत खास बात है, बाइबल में जिस परमेश्वर का वर्णन है, इज अ ट्रू एंड लिविंग गॉड, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। बाकी सारी पुस्तकों में ज्ञान तो है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। सच्चाई का ज्ञान हो सकता है, बहुत सी चीजों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। इसका ज्ञान आपको सारी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ओनली इन द बाइबल। इसीलिए बाइबल के विषय में बहुत ऐसी बातें की जाती हैं, जितना लोगों को बाइबल से लाभ है, आत्मिक लाभ, उतना ही बाइबल से हानि भी है। इसलिए कि जब आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो हानि मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा। Our God is a God of signs and wonders। आपने ये बात पता नहीं कितनी बार सुनी और कितना इस पे गौर किया। हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। चिन्ह का क्या मतलब है? चमत्कार तो सबको चाहिए, चिन्ह, साइंस एंड वंडर्स। बिना साइंस के वंडर नहीं हो। हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है। जादूगर केवल चमत्कार करता है, चिन्ह नहीं दिखा सकता, लेकिन परमेश्वर चिन्ह दिखाता है और चिन्ह के अनुसार चमत्कार करता है। ये खास बात है। तो जब हम स्टडी करते हैं परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर का आत्मा हमको चिन्ह भी दिखाता है, और चिन्ह को अगर हम सच मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो चमत्कार होता है। आपको याद है यीशु मसीह को लोग कहते थे, यहूदी कहते थे चिन्ह दिखाओ। सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान क्या थी? चिन्ह। चिन्ह मांगते थे उससे, चिन्ह यानी कोई साइन दो कि तुम यू आर अ ट्रू प्रॉफिट। और इसी प्रकार से अन्य जाति के लोग ज्ञान की खोज में रहते थे। तो अन्य जाति का स्वभाव देखिए, वो ज्ञान की खोज आज भी कर रहे हैं, और यहूदियों का स्वभाव देखिए, आज भी वो चिन्ह ढूंढ रहे हैं। लेकिन पौलुस ने उस प्रभु के बारे में चर्चा की, उसका सुसमाचार सुनाया जो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। His name is Jesus Christ। ये जो चिन्ह है जिस पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, इस पर गौर करने के लिए बाइबल सिखाती है। अगर पुराने जमाने के लोगों ने गौर ना किया होता तो आज हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए, हमारे पास कोई क्लू ना होता। ये जो चिन्ह होते हैं, तरह तरह के चिन्ह इवेंट्स में, घटनाओं में, इनको इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं फेनोमेनन। फेनोमेनन, फेनोमेनन मीनिंग, इसका मतलब क्या है? अ फैक्ट और इवेंट इन नेचर और सोसाइटी, स्पेशली वन दैट इज नॉट फुली अंडरस्टूड। प्रकृति या समाज में कोई सच्चाई या घटना, विशेषता ऐसी जो पूरी तरह से समझ में ना आए, उसको फेनोमेनन कहते हैं। फिनोमिनन, फिनोमिनन। आप इस वर्ड को, ये आज बहुत कम इस्तेमाल में है, बहुत कम प्रचलन में है ये वर्ड। आज देखिए कोई भी इंसिडेंट होता है और किसी को पता चलता, बहुत तेज चौंकते हैं, ऐसा हो गया, एक घटना को लेकर, और पता नहीं कितने लंबे समय तक उस पर चर्चा चलती रहती समाज में। ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर उसमें फिर किंवदंतियां भी तो बनती हैं। जितने लोग उतने विचार उसमें निकल कर आते हैं कि कोई किसी का कहना ये हुआ था, किसी का कहना। जब क्रूसिफिक्शन हुआ, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट,
इसको उस समय के लोगों में कितनी चर्चा हुई होगी, कितनी दूर तक चर्चा हुई होगी और कितनी प्रकार की कहानियां इसमें गढ़ी गई, आपको मालूम है। और ये सब कहानियां जो लोगों के विचारों से गढ़ी गई थी, उससे सुसमाचार पे बुरा प्रभाव भी आया, लेकिन फिर भी सुसमाचार आज वैसी का वैसी, कोई हिला नहीं पाया। तो किसी के विचार परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव घट जाएगा, काम नहीं करेगा परमेश्वर। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ हो गया। परमेश्वर का वचन वैसे ही प्योर है। यदि कोई राइट पर्सन और राइट प्लेस पर जाए, सच्ची कलीसिया में जाए, सही व्यक्ति के पास जाए और पवित्र आत्मा के संपर्क में पहुंच जाए, कहने का मतलब, तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में वैसे ही काम करता है जैसा वो 2000 वर्ष पहले करता था। सबसे बड़ी चीज है ये फिनोमिनन के विषय में, ये एक प्लूरल वर्ड, इसको प्लूरल में कहते हैं फिनोमिना। ये जो फिनोमिनन है ये इसका सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल वर्ड है फिनोमिना, और इसका मतलब होता है एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट, जिसका मतलब हिंदी में होता है कि एक अवलोकनीय तथ्य या घटना, कोई घटना जिसमें आपने ऑब्जर्व किया। जितनी चीजें आप पुराने नियम में हम लोग देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाई को देख रहे हैं, ये किसी ने रिकॉर्ड की होगी, तभी तो आज हम तक पहुंची है। गौर करने वाले लोग, आज के लोग किन बातों पे गौर करते हैं? किसने क्या पहना, किसने क्या नहीं पहना, किसने क्या खाया, क्या नहीं खाया, किसने कौन कहां गया, कौन नहीं गया, क्यों गया, ये गौर कर रहे हैं। किस चीज में लगे हो? इन्हीं बातों पे पोस्टमार्टम चलता रहता है। ये कर, आपको गौर क्या करना चाहिए? अवलोकनीय तथ्य या घटना। आप परमेश्वर के वचन को इतने समय से सुन रहे हैं, आपने कहां गौर किया? परमेश्वर तो आपको स्पिरिचुअली कैच करेगा कि आपने वचन सुना, वो वचन आपने किस बात पर गौर किया। अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुना और किसी भी पॉइंट पर गौर नहीं किया, इसका मतलब वो ऊपर से निकल गया। मालूम पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है और वचन के बाद जब सभा खत्म हो तो वो चर्चा किस बात पे कर रहा है, तुरंत से उसके मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं। अब आप अपने ऊपर गौर कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए। जब आप वचन सुन के हटते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? आपने, आपके जो मन में भरा हो वही मुंह पे आएगा। यही तो कह रहा है बाइबल। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मनुष्य के मन में होगा वो इसके मुंह पे आएगा। तो आपके मुंह पे जो निकल रहा है चट से, इसका मतलब वही ऊपर रखा था। और अभी जो वचन सुना वो ऐसे कुएं में चला गया जहां से वापस नहीं आता। अवलोकनीय, आपको ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, किस पॉइंट पर, किस फैक्ट पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ऑब्जर्वेशन बहुत मस्ट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इसीलिए हीड बोला जाता है, यानी परमेश्वर के वचन में ध्यान केंद्रित करो। कोई वस्तु या पहलू जो विचार या अंतर्ज्ञान के बजाय इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। देखिए, फिनोमिनन का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट और एस्पेक्ट known through the senses rather than by thought और intuition। परमेश्वर का वचन आपके अंदर विचारों में कभी भी क्रियान्वित नहीं होगा। याद कीजिए, थोड़ा बहुत लंबा पीछे जाइए, जब हम लोग स्टडीज की शुरुआत हुई थी और तब भी हम एक बात बार बार रिपीटेडली बोल रहे थे कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं या वचन को ज्यादा सुनते हैं तो आपको यह लगने लगता है मैं धर्मी हूं। मालूम क्यों लगता है? आपको लगता है मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं वचन सुनता हूं, और वो चीजें आपको लगने लगता है कि ये मेरे अंदर है। आप अपनी कॉपी जांचने लगते हैं और अपने आप को 100% नंबर देने लगते हैं। लेकिन बाइबल मालूम क्या बता रही हो? उसी समय हम ये बता रहे थे कि मन सबसे अधिक धोखेबाज है, हृदय, हार्ट इज डिसीटफुल। कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि जब आप वचन सुन रहे हैं, अभी आपने उस पर एप्लीकेशन पार्ट शुरू भी नहीं हुआ और आपने अपने आप को धर्मी घोषित करना शुरू कर दिया।
ये इसीलिए होता है, जो लोग वचन के संपर्क में ज्यादा लंबे समय तक बने रहेंगे सुनने में, उनके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। और इसीलिए कलीसियाओं का स्वरूप देख रहे हैं, वो यही हो गया। उनको ये लगने लगा कि हमसे बड़ा धर्मी तो कोई है ही नहीं। लेकिन वचन मालूम है आपके इंटरनल पार्ट में, क्योंकि हम यानी वी आर फॉलन नेचर, हमारे अंदर आदम वाला फॉलन नेचर है। और वो नेचर जब तक परमेश्वर उस नेचर को पूरी तरीके से 100% बाहर नहीं कर देगा, कैसे करेगा? इतना बड़ा नेचर, इतनी जीवन भर का सब स्वभाव या भरा हुआ, परमेश्वर हमारा हृदय बदलता है। जब तक हृदय चेंज नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा काम आपके जीवन में पूरी तरीके से कंप्लीट होगा ही। और खाली हृदय नहीं चेंज होता, हृदय के साथ साथ माइंड भी चेंज होता। न्यू हार्ट न्यू माइंड, जिसके बिना आपका जीवन मसीह में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इतने लंबे समय के बाद ओल्ड हार्ट और ओल्ड माइंड आज तक वैसे ही चला आ रहा है। गौर किया आपने? ये अवलोकनीय तथ्य है। आपके जीवन में अभी आपको अवलोकन करना चाहिए। कोई वस्तु या पहलू जो वो विचार या अंतर्ज्ञान के बजाय जो विचार अंतर्ज्ञान के बजाय इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, वो फिनोमेनन, यानी आपने क्या देखा, क्या सुना और क्या समझा, वो है, उसको कहते हैं फिनोमेनन। वो एक ऐसी घटना है जो आपके अंदर छप गई और उसको देखकर आपको समझ में आ गया कि हमने क्या देखा। इतने लोगों ने, जब मूसा ने जलती झाड़ी को देखा, ये एक ऐसी घटना थी जो इससे पहले मूसा ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। हमने भी कभी नहीं देखा, हमने नहीं देखा, मूसा ने भी नहीं देखा था। लेकिन मूसा ने देखा, हमने आज तक नहीं देखा। तो हमें मूसा की, कि उसको देखकर मूसा ने क्या सोचा, क्या प्रतिक्रिया उसके अंदर हुई, उसके माइंड में, उसको देखना चाहिए। तो हम मूसा के बारे में जब सुनते हैं, मूसा के बारे में जब पढ़ते हैं और बाइबल में देखते हैं कि मूसा कैसे सरेंडर किया, क्या हमने वो सरेंडर किया? मूसा को परमेश्वर ने आगे और भी बहुत सी चीजें उसके सामने रखी। वो अवलोकनीय स्वभाव में आ गया था। उसने कहा नहीं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी आपको गौर से ऑब्जर्व करना है। एक और इसकी मीनिंग है फिनोमिनन का, अ रेयर और सिग्निफिकेंट फैक्ट और इवेंट, एक दुर्लभ या महत्वपूर्ण तथ्य या घटना। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, होती कि नहीं होती, सबके साथ होती है, बहुत नॉर्मल है ये। लेकिन आप हर घटना में किस बात को फोकस करके देखते हैं कि हमारी इस घटना में, एक दुर्घटना में भी एक ऐसी चीज जो आपके दिल में छप गई, विचारों में नहीं, वो आपकी सेंसेस के द्वारा आपको प्राप्त हुई कि ये हुआ। जब मेरे साथ अभी जब दुर्घटना हुई, तो मेरे साथ वही जलती झाड़ी वाला एक इंसिडेंट हुआ जिसे मैं कभी एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि वो किस प्रकार हमारे मृत्यु को जीवन में बदल देता है। हमको जो समझ में आया वो ये आया। तो हमने उस घटना के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की, बल्कि हमने, परमेश्वर ने उस घटना में हमको क्या दिखाया और कैसे आगे बढ़ाया, हम वहां से चलने लगे। जैसे मूसा ने जलती झाड़ी को देखा और उसके बाद से मूसा की जिंदगी बदल गई। एक इंसिडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर इंसिडेंट आपको मोड़ दे सकता है। इंसिडेंट्स आते हैं हमारे जीवन में हमको टर्न देने के लिए। हम जा रहे हैं इस रास्ते, एक इंसिडेंट होगा, परमेश्वर हमको रास्ता चेंज कर देगा, इधर से नहीं इधर से। ये होता है, इसी को फिनोमेनन कहते हैं, एक दुर्लभ या महत्वपूर्ण तथ्य या घटना। अब हम आज थोड़ा सा इस बात पे ध्यान करेंगे कि परमेश्वर का वचन तो भरा पड़ा तथ्यों से। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आज से नहीं, शुरू से। आज हम कुछ आगे के विषय में, हम लोग अभी तक पीछे से देख रहे थे कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे कैसे अपने आप को प्रकट किया। लेकिन अगर आपने विश्वास किया हो कि अब्राहम और इसाक का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है, और उसी अब्राहम अगर नहीं होता तो यीशु मसीह कहां से होता? अब्राहम, यीशु मसीह की वंशावली में सबसे पहला नाम किसका है? अब्राहम का है। अगर आपने मसीह पर विश्वास किया है
तो आप अब्राहम के परिवार का सदस्य बन गए विश्वास के द्वारा। तो अब्राहम मेन है, तो इसीलिए हमने पीछे जाकर अब्राहम रिप्रेजेंट गॉड द फादर एंड आइजक हिज ओनली बिगॉटन सन रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह को उसने प्रकट किया, और यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने इसहाक को इस्तेमाल किया, उसका फोरशैडो है। इसी तरीके से हम आज आने वाले युग के विषय में कुछ समझेंगे। एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 पद। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। पर ये क्या कितने लोग स्मरण रख सकते हैं? आप अगर ये याद नहीं रख सकते तो इस युग में आप आगे जा नहीं सकते। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कैसा समय आएगा? अच्छे दिन। अरे अब तो 72 से 72 दिन आएंगे। कैसे लोग प्रचार में कह देते कि आपके दिन बदल जाएंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि आपके दिन अच्छे होंगे। यीशु मसीह तो आपको उन परिस्थितियों में चलना सिखाएगा जो आने वाले समय में सामने आ रही हैं। उस वातावरण में रहना सिखाएगा जो आने वाले समय में डेवलप होने वाला। हमारे समय में तो हो ही गया और अच्छा खासा डेवलप हो गया। इसी की चरम सीमा आने वाली है। इसी की जो हम लोग जिस वातावरण में है, इसी की चरम सीमा आने वाली है। और जब इसी में लोग हाय मारने लगे, इसी में लोग उफ करने लगे, तो कैसे आगे जाएंगे? बताइए। परमेश्वर गोद में तो लेके नहीं चलेगा ना। इस्राएलियों को गोद में लेके चला था कि उन्हें चलाया था तभी तो कुड़कुड़ा रहे थे। गोद में लेता तो नहीं कुड़कुड़ाते। अब 6.5 लाख पुरुषों को कैसे गोद ले लेता? उन्हें गोद तो लिया था, अपना पुत्र बना लिया था, लेकिन वो उसके साथ चलना नहीं पसंद कर रहे थे। पवित्र आत्मा के साथ चलना, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा हूं, तो पीछे जाकर जरूर स्टडी करे कि जब वो नहीं चल पाए तो तुम कहां से चलो। बात बात पे कुड़कुड़ाते थे वो लोग, है ना। हम क्या उनसे अलग हैं? वो भी आदम की संतान, हम भी आदम की संतान, हम उनसे अलग नहीं है। वी आर सेम। ये ध्यान रख, ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य पूरी दुनिया के ये कि यहां मानव नेचर बताया जा रहा है, ह्यूमन नेचर इन द एंड ऑफ एंड डेज। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखिए, माता पिता की आज्ञा मानने वाले और ना मानने वाले दो तो आपको मालूम है कि ये मानता ये नहीं मानता है। लेकिन आपने ये तीसरे वाले सुने हैं जो दोनों को मात दे रहे हैं। ये इधर मानने वाले को बताते देखो हम मानते हैं, और इधर ना मानने वाले से कहते हैं जैसे तुम नहीं मानते वैसे भी हम टाल देते हैं। यानी हाँ किया, ये बेटा काम करते हाँ कर रहे हैं, अब वो कब करेंगे उनके पास समय मिलेगा तब करेंगे। और ओबीडियंस में अगर तुरंत आपने आज्ञा नहीं मानी तो ये अनाज्ञा, यानी ये अनाज्ञाकारिता कहलाती है। लेट, अगर न्याय में देरी हो तो अन्याय कहलाता है ना। और जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड, वही चीज आज्ञा मानने में है। ओबीडियंस में भी लेट ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। ये फॉर्मूला आजकल के बच्चे आज्ञा लगता है आज्ञाकारी हैं। दूसरी बात कैसे पता चलती है? आज्ञा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा दो तरीके से टाली जा सकती है। एक तो सुना हाँ कर रहे हैं और ना मना नहीं करेंगे, और दूसरा मना उसमें भी नहीं करेंगे लेकिन खौरिया के करेंगे, तुम्हें तो हर समय कर रहे हैं। ये दोनों ही तरीके गलत है। ये डिसोबीडियंस में आता है।
क्या कर रहे हैं आजकल? माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अब टालने वाले मतलब समझा है ना? आप जैसे परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को टालते हैं, आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे जो बोलोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट अपने आप को करना चाहिए, बच्चे को नहीं। जैसे ही आप करेक्ट होंगे, बच्चा अपने आप, जब जड़ सही होगी तो फल तो अपने आप सही हो जाएगा। बच्चे हमको देखकर, जो हम परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे वही हमारे साथ कर रहे हैं। अब आपको देखना आया, कैसे देखना? ये ध्यान रख के अंतिम दिनों में, स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाएगा जैसा लिखा है। आगे पढ़िए। कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन, ये तो पहली लाइन में पता चल गया था कि वो लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ सेल्फ और लवर्स ऑफ प्लेजर, ये तीन चीजें ये स्वार्थ की परिभाषा में आती हैं, और ये तीन चीजें आज डेवलप है। पहले टाइम में जब छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार एडजस्ट होके रहते थे, कितना प्यार था, कितना एक दूसरे के साथ सहन शक्ति थी, सब कुछ था, एक इसमें अलाइनमेंट होता था। और आज क्या हो रहा है? सबके कमरे अलग है। किसी कमरे में अगर आप चले गए, मेरे कमरे में कैसे आ गए? सबका अपना कमरा, अपना टॉयलेट, अपना फोन, अपना बेड, अपना बिस्तर, अपनी सब चीजें, सेल्फ, स्वार्थी। आज देखिए ये परिभाषा पूरी है कि नहीं हो रही है, कि नहीं हो रही है? तो कहां से प्रेम आएगा? जब एक साथ सब घुल मिल के रहते थे, एडजस्ट होके रहते थे, कितना प्रेम था। प्रेम ऐसे नहीं है कि आपके अंदर प्रेम एडजस्टमेंट करेंगे तभी प्रेम होगा। प्रेम में आप फ्री होल्ड कभी प्यार नहीं होता। आपके पास सब कुछ भरपूरी तो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ, और जब एक बार व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, फिर उसके बाद उसको एडजस्ट वो नहीं कर सकता, एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है। ये नेचर लिखा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा। आगे हो गया। वे भक्ति का सबसे गौर करने वाली बात, फिनोमेनन, आपको इस फैक्ट पर और इस बात पर, यह घटना आपके सामने आएगी अंत के दिनों में। वे भक्ति का भेष तो आज के युग में आपको देख लीजिए, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसको? मसीही विश्वासियों को, क्योंकि धोखा वही खाएंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति की शक्ति कहाँ है? ऐसों से, और लोग ऐसो ही के पास जाएंगे, और जहां पर ट्रुथ होगा वहां से भागेंगे। ऐसों से किससे परे रहने को कहा था? जो भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। फिनोमेनन का मतलब क्या है? परिभाषा पे फिर आइए। ऐसी घटना और ऐसा कुछ भी आप देखें जो देखने में आपको लगे और समझ में ना आए। आपको कभी भी एक नजर में कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया आपको पसंद आ जाए, क्या बोलते हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि ये स्वार्थी है कि ये परमेश्वर का प्रेम है इनके पास। ये इस काम को स्वार्थ में कर रहे हैं या परमेश्वर की ओर से इनको ठहराया गया? जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ वो सीमित तरीके से काम करेगा, सीमित रहेगा फिजिकली, लेकिन पवित्र आत्मा उसको असीमित रीति से इस्तेमाल करेगा। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य ज्यादा होगी, उसके पास संसाधन कम होंगे। और किसी के पास पैसा बहुत है तो उसके पास संसाधन बहुत होंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं काम करेगी। ये आपको वहां पर ऑब्जर्व करना है। अवलोकनीय तथ्य और सत्य, सत्य को अवलोकन करना सीखिए। कहां जाते हो, किसके संपर्क में हो, क्या सुन रहे हो और क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में आ रहा है, तुम्हारे अंदर किस प्रकार का स्वभाव डेवलप हो रहा है। कलीसिया में अंतर है। जैसे तारे के और तारे में रोशनी में अंतर है, वैसे ही कलीसिया और कलीसिया क्या अंतर है? शिक्षाओं का अंतर है, सिद्धांतों का अंतर है,
वहां पे जो सेवक है उसके सेवक का सरेंडर कैसा है, इस पर अंतर है, बहुत अंतर है। परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे तो आसमान और जमीन का अंतर है जी। इसी के साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 24 अध्याय का 14 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 जी। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब, यहां पे जातियों का मतलब है सब राष्ट्रों पर, सब देशों पर, सारी दुनिया में सब देशों में सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा ताकि सब पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो ये सुसमाचार का प्रचार इसलिए नहीं परमेश्वर कर रहा है कि लोग मन फिराएं। ये सुसमाचार का प्रचार इस युग में इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई ये ना कहे परमेश्वर के सामने कि मुझे तो सुसमाचार मिला ही नहीं। आपको मालूम है, लोग आपके पास अगर कोर्ट से नोटिस आए, उसमें साइन करके रिसीव करना पड़ता है ना, तो वो उसमें वही एक्नॉलेजमेंट होता है कि वहां पे ऑफिस में पता चल जाता है कि ये रिसीव हो गई। आजकल मालूम क्या, तो जब वो आया आपके घर में ताला बंद, नहीं वो ऐसे नहीं डाल सकते, वो रिसीविंग चाहिए उसकी ऑफिस में, तो वो वापस जाता है। इसीलिए कोर्ट से 3 समन होते हैं। समन का मतलब होता है आदर पूर्वक आपको बुलाया जा रहा है, इज्जत के साथ आ जाओ, और ये 3 बार समन आता है और तीनों समन मिस हो गए। उसके बाद 3 वारंट आते हैं। पहला वारंट आया, पुलिस वाले क्या करते हैं, वारंट्स को रोक देते हैं। मालूम क्यों? पहला वारंट आएगा वो बेलेबल होगा, दूसरा आएगा वो बेलेबल होगा, तीसरा आएगा वो नॉन बेलेबल। जब एनबीडब्ल्यू हो जाता है तब फिर वो खट से रात में आते हैं कि आपको, और मालूम है दिन क्या होता है, वीकेंड्स पे आते हैं, फ्राइडे को, सैटरडे को अक्सर, और उन्हें मालूम है संडे कल स्पेशल कोर्ट से जमानत होगी, इनको जमानत के लिए इनके घर वालों को रात ही में दौड़ लगानी पड़ेगी। उसको ले जाते हैं अपनी हिरासत में और सवेरे पेश कर देते हैं। अब आप जमानत के लिए तैयार हुए, करा पाए तो करा पाए, नहीं तो गया। ये सिस्टम में आप देखिए तो कैसे लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं ना। परमेश्वर हमारे सामने ये जो सुसमाचार रखा जा रहा है पूरी दुनिया के सामने, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, परमेश्वर का सेवक से अपना काम करवा रहा है, वो कर रहा है। इसलिए नहीं कि लोगों को बटोरो, सब पर गवाही हो, और इसके बाद अंत आ जाएगा। फिर इसके बाद कोई मौका नहीं, सीधे एक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए आप इन बातों पर ध्यान कर रहे हैं या नहीं, इसीलिए ये वचन हमको दिए गए, और हम बराबर इसको सुन इसलिए रहे ताकि हम भूल ना जाएं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कह रहा है। ये ध्यान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, और इस कठिनाई में भी आपको परमेश्वर के साथ ताल से ताल मिला के ही चलना पड़ेगा, कदम ताल एकदम। यही तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से प्रकट होगा कि इस परेशानी में भी आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और जो लोग ऐसे चलेंगे वो ऐसे चलेंगे जैसे वो जंगल में उनको लेके चला था। किसी बात की घटी हुई थी उन्हें? नहीं हुई थी ना। सारी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ये दिखा रहा है कि सारी विपरीत, कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको किसी बात की घटी नहीं होने दी। ऐसे ही आप जब उसके अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में करेगा। ये मैसेज है, और वहां से ले जाके हमको दिखा के बता रहा है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए, जो इसी में 24 अध्याय में, इसका पहले पद से पढ़िए 24 पद तक। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए, अरे यीशु मसीह अपने आप नहीं देख पा रहा था क्या मंदिर की रचना? चेले दिखा रहे नजरिया।
अब चेलों के नजरिए से देखे, यीशु मसीह का अपना नजरिया था देखने का। चेले बड़े एक्साइटेड थे कि प्रभु गुरु को ये मंदिर दिखाएं, ये 46 वर्ष में बना है, अरे कितना आलीशान भव्य मंदिर है। तो वो यीशु मसीह को उस मंदिर को दिखा रहे थे अपने नजरिए से। जी, उसने उनसे कहा, तुम जो ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। आज देख लीजिए, आज जाइए, आप पैसा खर्च कीजिए, जाइए, या आप नेट पे जाकर देख लीजिए, उस सुलेमान के मंदिर को ढूंढिए यरूशलेम में, वहां वेलिंग वॉल है। वेलिंग वॉल का मतलब समझते हैं? विलाप की दीवार। वहां पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े शासक जाके वहां पे वेल करते हैं, यानी विलाप करते हैं, ऐसे ऐसे करके। वो स्पेशल कैप वगैरह लगा के वहां पे आपको करना पड़ेगा। मंदिर ढा दिया, अब वहां मंदिर नहीं है, वो उस मंदिर के लिए विलाप करते हैं। वो एक खंडहर सी दीवार रह गई, उसको वेलिंग वॉल बोलते हैं, और उस वेलिंग वॉल के सामने वो विलाप करते हैं। वेलिंग का मतलब विलाप। देखिए लिखा नहीं है, जब वहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा तो वहां पर वर्ड आता है वेल, वेलिंग, रोना, दांतों का पीसना, ये विलाप को दिखाता है। वो लोग विलाप करते हैं, वेलिंग। जी, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तब चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का। देखिए चेले क्या मांग रहे थे, जगत के अंत का, यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये दोनों बातें एक साथ होंगी। जैसे जैसे अंत आएगा वैसे वैसे यीशु मसीह का आगमन होगा। ये ऐसे चलेगा, जगत का अंत और यीशु मसीह का आगमन, और एक पॉइंट पर अंत ही आएगा और आगमन हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप इस इंसिडेंट को अपने नजरिए से देख रहे हैं, या संसार के नजरिए से देख रहे हैं, या किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या आप परमेश्वर के नजरिए से देख रहे हैं? इन दिनों को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? सब लोग अपने फिजिकल नजरिए में हैं। जी, आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, देखिए यीशु मसीह ने इस बात का आरंभ कैसे किया था। अरे तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। आजकल के मसीही लोगों के प्रचार से, आजकल के मसीही लोगों के विश्वास का जो अंगीकार वो कर रहे हैं, उससे तो यही पता चल रहा है कि वो अज्ञानता में फंसे हुए हैं। उन्हें यही नहीं मालूम कि प्रभु ने कहा क्या था एंड डेज के लिए। इसलिए वो अपनी विचारधारा में, अपने विचारों में लोगों को कह रहे कुछ नहीं होगा, सब निश्चित। ये भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है कि वो लोगों से, यहूदी लोगों से कहते थे कह रहे कुछ नहीं, शांति है, शांति है, तुम लोग आराम से रहो। और यीशु मसीह आया, उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। ऐसी मानसिकता बन जाएगी कि तुम उसकी बातों का, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही हो गया। यीशु मसीह का सावधान। जी, अरे बाप रे बाप, शुरुआत किस बात से हो रही है? यीशु मसीह के युग के अंत की और उसके आगमन की शुरुआत। क्या आपने कभी इस बात पर ऑब्जर्व किया कि उसने क्या बोला था चेलों से? उसने कहा कि तुम मन में विश्वास करते हो, चुप पे बैठे रहो, मैं आऊंगा तुम्हें ले लूंगा। ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा था? सावधान। सावधान किस बात में? कोई तुम्हें, अरे बाप रे बाप, यीशु मसीह ये बता रहा था कि इसका मतलब ढेर सारे, यानी इतने माध्यम होंगे भरमाने के लिए कि तुम आसानी से भ्रमित होगे। उसमें अपने चुने हुए चेलों को भी उसने इन्वॉल्व किया था कि ये भी हो सकते हैं। दे आर चूजन वन, कॉल्ड वन, जिन्हें उसने खुद चुना था और खुद बुलाया था, उन पर भी, यानी वो पवित्र आत्मा पाए हुए थे, यीशु मसीह के साथ रहे थे, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के जीवित चश्मदीद गवाह थे। उनके लिए भी उसने ये क्लेम किया था कि ये भी भरमाए जा सकते हैं।
भ्रमित हो सकते हैं इन द एंड ऑफ एंड डेज। अरे बाप रे, बहुत बड़ा चैलेंज है ये चैलेंज आप कभी इसको हल्के में मत लीजिएगा। आज के लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, यही पॉइंट तो है, मिसिंग पॉइंट। जी सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे। क्या नाम इस्तेमाल करेंगे? किसके नाम से आएंगे भरमाने वाले? हाँ, यीशु मसीह ने कहा था मेरे नाम का दुरुपयोग होगा, लेकिन तुम उनके चक्कर में मत पड़ जाना। नाम तो लोग जो नामी लोग होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, लोग उनका नाम लेकर दुरुपयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं नाम का, लेकिन तुम मत फंसना इसमें। जी ये कहेंगे मैं मसीह हूं, और कितने, देखिए यहाँ पे जो संख्या है वहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, अवलोकन कीजिए। फेनोमेनन क्या है? ऐसी घटना जो घटित हो और समझ में ना आए, ये परिभाषा याद रखिएगा। आज क्या चल रहा है आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम लोग गलत साइड जा रहे हैं, तो आप भ्रमित हो रहे हैं। ये इतने ढेर लोग, वहां तो इतने लोग आते हैं, यहां तो थोड़े से लोग। आप यहां पे अवलोकन करके देखिए, यीशु मसीह के मुंह की बात है ये। जी तो टीवी खोल लीजिए, अगर अभी भी आपको समझ में ना आ रहा हो, अवलोकन कीजिए, टीवी खोलिए, न्यूज खोलिए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की रोज लगाइए टीवी, रोज टीवी लगाइए, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए क्या चल रहा है। फैक्ट है ये। यीशु मसीह ने उनके मन में विश्वास रखना ये नहीं बोला था, एंड ऑफ एंड डेज में सावधान रहना, क्योंकि और ये सब चीजें आज एकदम इंटरनेशनली आपको न्यूज चैनल पे सब कुछ रखा हुआ है। क्या नहीं दिख रहा है? लोग कहते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिख रहा? आप अपने मन में जो चल रहा है उसी में मगन है, आप भ्रम में मस्त है। जब ये सुसमाचार की पुस्तकों में एंड में आप जाएंगे तो बार बार लिखा है जागते रहो। जाग जाओ नहीं, जागते रहो। जाग जाओ का मतलब कि सो रहे हैं, कोई जगा रहा है, लेकिन जागते रहो का मतलब कि तुम यानी स्पिरिचुअली अलर्ट रहो, इन चीजों पर गौर करते रहना, क्योंकि ये चीजें जो घटनाएं तुमको दिख रही हैं, भविष्यवाणी में यीशु मसीह ने इन सब विषयों के विषय में बात की थी और इनका संबंध उससे है। यही फिनोमेनन। जी तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य इसलिए होगा, हो रहा है। जी परंतु उस समय अंत नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये चल रहा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य, आप न्यूज लगा के देख लीजिएगा। आज शाम को, आज रात में जाइएगा, चैलेंज है मेरा, लगा के देखिएगा, इंटरनेशनल न्यूज सारी हिंदी में भी आती है। आप इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए बेटा, कौन सा है? एंड यू विल हियर ऑफ वॉर्स एंड र्यूमर्स ऑफ वॉर्स एंड र्यूमर ऑफ वॉर। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और लड़ाइयों की अफवाह भी सुनोगे। तो कुछ तो चर्चा होगी और कुछ अफवाह होगी, यानी लोगों की समझ में नहीं आएगा कि हो रही है कि नहीं हो रही, कि यार ये मजाक कर रहा है। आप न्यूज लगा के देखना शुरू करिए, आपको रोज यही मिलेगा। वो एकदम से कहेंगे कि परमाणु युद्ध चलने वाला है, परमाणु लड़ाई होने वाली है, परमाणु हथियार चलने वाला है, रोज। और रोज लोग लगा के देखते रहेंगे। जब ये सुनते पक जाएंगे तो धीरे से वो कहते हैं अरे ये तो रोज ही परमाणु चलाते, लेकिन चला नहीं आज तक। जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जब सुनने की आदत हो जाएगी, वो बस तब चलेगा, क्योंकि हर चीज अपने नियत समय पर होगी। जी see that you are not frightened or troubled, for this must take place, but the end is not yet। यानी ये सब होगा, लेकिन ये अंत नहीं होगा। यहाँ पे ये तो अभी शुरुआत है, बाइबल के अनुसार ये अभी शुरुआत है। तो हम लोग कहां पर आ गए? एंड ऑफ एंड डेज की शुरुआत में आ गए। आगे बढ़िए जी, हिंदी में आ जाइए।
है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अभी लेटेस्ट ले लीजिए, अभी एक लेटेस्ट हुआ मोरक्को में, बहुत भयानक हुआ है। लीबिया बहुत भयानक हुआ है। इतनी आज के सवेरे के पेपर की न्यूज है कि लीबिया में यानी लोगों को फ्यूनरल के लिए जमीन नहीं मिली, समुद्र में बह रहे हैं, नदियों में बह रहे हैं, इतनी लाशें। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहा है? ये ऐसी घटनाएं जो इससे पहले कभी नहीं हुई आपके सामने है न्यूज पे। और आजकल का लोग कहते बड़े आधुनिक मानव है कि पूरी दुनिया को वो एक जगह बैठ के कोई नहीं देख रहा है, सब अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। स्पेशली इन इंडिया, जहां पर लोग अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, कल्पनाओं में खोए हुए हैं, वास्तविकता से एकदम परे। कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? क्या नहीं दिख रहा है? आगे पढ़िए। ये सब बातें अरे बाप रे बाप, ये सब बातें क्या होंगी? पीड़ाओं का आरंभ तो हो गया, अब ये बहुत आगे भयानक होने जा रही है। इसीलिए उसने कहा था अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा और इस माहौल में भी सुसमाचार आपको सुनाया जाएगा और लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे और वो अपनी परिस्थितियों में ही मगन रहेंगे। और कहते क्या है? अवलोकन करना शुरू कीजिए, समय को देखिए और अपने आप को देखिए कि आप कहां खड़े स्पिरिचुअली। फिजिकली मत देखिए, फिजिकल दशाएं तो बहुत बुरी हो जाएंगी। मैक्सिमम लोगों को घरों से छोड़कर सामूहिक होकर रहना पड़ेगा। देखिए जब बाढ़ आती है, जो अपने अपने यानी जिनके अपने अपने कमरे, अपना अपना बेडरूम, अपना अपना, वो सब वहां से खत्म हो जाता। फिर आकर वही भीड़ में रहो, वहां पर आकर कॉमन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करो और वहीं जहां जगह मिले वहां सो जाओ। ध्यान कीजिए, आप जाके देखिएगा न्यूज में, बैठ के सोचिएगा, भूकंप आ रहा है, बिल्डिंगें नष्ट हो रही, लोग कहां रह रहे हैं? सब सामूहिक तरीके से कहीं कहीं रखे जा रहे हैं। बाढ़ आ रही है, लोग कहां रह रहे हैं? सामूहिक तरीके से सब एक साथ रह रहे हैं। क्या हो रहा है? देश के देश जब युद्ध हो रहा है तो वहां से लोग निकलकर कहां जा रहे हैं? वो अपने अपने यानी ठिकाना पा रहे, सामूहिक तौर पे रह रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है? यहां रहो, वो जमा कर रहा है लोगों को कि हाँ वैसे अब मिलकर रहना सीखो, स्वार्थी मत बनो, क्योंकि एक दिन तुम्हारा स्वार्थ मिटेगा तो तुम आओ फिर वहां पे सब कम्युनिटी में रहो। इसको कहता परमेश्वर, ऐसे रहो आपस में। और जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, सारी समस्याओं को पार कर लेते हैं। एक अकेला उसमें कभी नहीं पार। परमेश्वर हम में हमको ला रहा है और हम मैं में चले जा रहे हैं। बद बोली है, इसको खोल लीजिएगा। हम मैं में जा रहे हैं और वो हम में कर रहा है। ये गौर कीजिए, हर उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? ये एक्चुअली परमेश्वर नहीं कर रहा है, मनुष्य ने पृथ्वी पर जिस तरीके का वातावरण डेवलप किया है उसका ये नतीजा, जो बोगे वो काटोगे। तो हम वो काट रहे जो हम इतनी पीढ़ियों ने बोया है, आज सब मिलकर काट रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत डरावना सा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन इसी के लिए परमेश्वर हम लोगों को कलीसिया में सामूहिक तरीके से आपस में प्रेम के साथ रहना चलना सिखा रहा है। क्योंकि एक समय आएगा कि सबको एकत्रित होकर ही चलना पड़ेगा और रहना पड़ेगा और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमको। अब इसी के साथ साथ एक और चीज पढ़ लीजिए, एक चिन्ह और ले लीजिए। चिन्हों से भरी है बाइबल। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला पद। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला पद। हम समय कम है और चिन्ह तो बाइबल में भरे पड़े। अंत के दिनों में क्या चिन्ह होंगे? अब हम आपको कलीसिया का एक चिन्ह दिखाते हैं। अभी तो हमने संसार का दिखाया, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय यानी आज के दिनों के लिए, कि इन दिनों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं के आत्माओं, अरे बात, सो मेनी स्पिरिट्स
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, शिक्षा भी नहीं है, शिक्षाओं पर मन लगाकर आप विश्वास में कहा है ये आपको खुद ही नहीं मालूम और आप पता कर भी नहीं पाएंगे। अपनी कॉपी खुद जांचेंगे, बच जाएंगे। परमेश्वर आपकी खुद की जांची हुई कॉपी को नहीं एक्सेप्ट करता है, आपके खुद के अप्रूवल को एक्सेप्ट नहीं करता है, लोगों के अप्रूवल को जो आपके विषय में वो एक्सेप्ट नहीं करता है। परमेश्वर जिसको अप्रूव करता है उसको प्रूव करता है, जिसको प्रूव करता है उसी को अप्रूव करता है। जैसे जलती झाड़ी वो प्रकट कर देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जगत की, उसने ये क्यों नहीं कहा था कि मैं जगत में विश्वास बन के आया हूं? विश्वास तो मन में रहता है ना, किसी को दिखाई तो देता नहीं। सब लोग ये कह सकते हैं हम में विश्वास हमारे अंदर है, विश्वास हमारे अंदर है। हालांकि यीशु मसीह को विश्वास बोला गया, फेथ, यीशु मसीह को फेथ बोला गया, लेकिन आज दुनिया में सब लोग कहते हैं विश्वास हमारे अंदर है, दावा कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था जगत की ज्योति मैं हूं, अब देखने पे आइए। तो उसने कहा था और अपने चेलों से कहा तुम जगत की ज्योति, यानी वो ज्योति जो मैं हूं वो तुम्हारे अंदर से रिवील होगी, तभी तुम विश्वासी माने जाओगे, तभी तुम मसीही माने जाओगे, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। अगर प्रमाणित नहीं तो मसीही नहीं। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में दुष्ट आत्माओं और आत्माओं की शिक्षाओं में मन लगाकर लोग विश्वास से बह जाएंगे। लोगों को ये सब आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं और लोग धोखा देने और धोखा खाने इसी में लगे रहेंगे। आज कलीसियाओं में ये कहां होगा? कलीसियाओं में, क्योंकि ये पास्टरल लेटर है और ये पासबान को लिखा पत्र है। तिमोथियस पासबान था, ये कलीसिया को लिखी पत्री नहीं है, ये पास्टरल लेटर कहलाता है। पासबानों को आगाह किया जा रहा है कि तुम सावधान रहना, उसकी ज्योति तुम्हारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए, और अगर वो नहीं प्रकट करेगा तुम कर नहीं पाओगे। वन साइडेड नहीं है, ये सारा उसी की ओर से। तुम्हारा समर्पण ही ये इस बात में कामयाबी मिलेगी, समर्पण से कामयाबी मिलेगी, वरना इसमें कामयाबी किसी को नहीं मिलेगी, तौर तरीकों से नहीं मिलेगी। परमेश्वर थ्योरी में बात नहीं कर रहा, परमेश्वर हमसे प्रैक्टिकल बात कर रहा। दिखना चाहिए, जो तुम हो वो दिखो, जो नहीं हो उसे दिखाने का प्रयास करोगे तो पूरी दुनिया के सामने नाटक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अप्रूव नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने बहुत सावधान, जो आप हैं और जितना है बस उतना ही रखिएगा। मेरे साथ अब लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री में आ जाइए, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय निकालिए, रोमन्स चैप्टर 12, जहां पे उसने ये बोला था ना कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसके बाद 1 और 2 को हम लोगों ने बहुत स्टडी किया कि इसके बाद 3 पद से पढ़िए 12 अध्याय के हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, ये कलीसिया में बात कर रहा हूं, हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर। क्या लिखा, इसका मतलब बताइए क्या? नहीं, जितना अनुग्रह मिला है उससे ज्यादा। अगर आप अभी मान लीजिए सब लोग कक्षा 1 वाले लेवल में है और आप कक्षा 5 वाले लेवल में आ गए, तो अपने आप को कक्षा 1 वालों को कम ना समझो और अपने आप को बहुत ऊपर बना समझो। अपने लेवल को पहचानो। यहाँ आगे पढ़िए। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास, परिमाण का मतलब क्या है? एक मात्रा में दिया है। अभी आप जब जितने साल आपको हुए हैं, आपके पास विश्वास का एक लेवल है ना? ये जितना अभी आपका विश्वास बढ़ा है, अभी आपका 100% तो हुआ नहीं है, फुली मैच्योर नहीं कहेंगे, लेकिन जितना बढ़ा है, तो इसका मतलब गुड न्यूज है कि बढ़ा है। वेरी गुड, बढ़ो, बढ़ना चाहिए। लेकिन मालूम है जब थोड़ा सा बढ़ते हैं
तो वहीं पे तो गड़बड़ी आती है। आपके बच्चे जब टीन एज में आ जाते हैं तब फिर वो अपने माता पिता, अपने गुरु सबसे ऊपर चले जाते हैं। आज के युग में ये प्रॉब्लम है और ये रहेगी, ये टेंडेंसी है जी। बांट दिया है। हाँ, जैसा परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं जी। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो भविष्यवाणी करे, लेकिन कितनी बड़ी भविष्यवाणी करे? जितना उसका खुद का विश्वास है, जहां तक पहुंचा है उसी लेवल की बात करे, अपने लेवल से आगे की बात ना करे। नहीं तो छोटा मुंह बड़ी बात, और एक दिन वो इसी में ट्रैप हो जाएगा। अच्छा, ये तो ये ऐसे कहते थे। हम लोगों ने इन चीजों को बहुत देखा है, वाकई में देखा है। कलीसियाओं में बोला बहुत कुछ और बाद में रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आया और वो लोग कलीसिया छोड़ के भाग गए। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि आपे में रहकर विश्वास में बढ़े। कलीसिया में बढ़ना है आपे में रहकर। ठीक, आगे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे, लेकिन वो अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, लेकिन विश्वास के परिमाण के अनुसार। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाले के लिए थोड़ा डिफरेंट कर दिया, विश्वास के परिमाण के अनुसार नहीं कहा। उदारता का मतलब क्या? दिल खोलकर। आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, आपका प्रेम आपकी गिविंग से प्रकट होगा। कभी मत सोचिए कि आप परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। आपको एक इसका परिमाण बता दे, इसका परिमाण लिखा हुआ है। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, आज्ञाओं को माना कर। तो उसने कहा, मैं बचपन से मानता आया हूं। यहूदी था वो। तो उसने कहा, तुझमें एक बात की कमी है। यीशु मसीह ने कहने लगा, बताइए, जल्दी बताइए, वो कौन सी कमी है? कहने लगा, तू अपना सारा माल बेच कर कंगालों को दे दे, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि वो स्वार्थी और लालची था, धनी था और बहुत धनी था। और मालूम उदास होकर चला गया। आखिर में लिखा, क्योंकि वो बहुत धनी था। ये नहीं हो सकता प्रभु, हम आपके लिए धन नहीं दे सकते, मेरी जान ले लो। जान तो यीशु मसीह ने दे दी, अब क्या बचा? तन मन धन, तीन चीज बची, ये प्रभु को अर्पित कर दो। तो कितना करते लोग? यहां पे पहले आप अपना विश्वास का परिमाण चेक कर लीजिए, आप प्रभु को देते कितना है। जितना परमेश्वर ने उस जमाने के यहूदियों के लिए ठहराया था उससे कम हम देते, और घमंड हमारा विश्वास का उनसे ज्यादा। और यीशु मसीह का, तो जब तक तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर नहीं होगी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़िए, अपनी गिविंग से ही आप अपना विश्वास देख लीजिए, कितना विश्वास है। एक स्त्री जैसे जो विधवा थी, उसने अपनी सारी जीविका परमेश्वर को भेंट कर दी, और सब लोग कहने लगे कि इसने सबसे कम दिया। यीशु मसीह कहने लगा, ना, तुम्हारा नजरिया ही गलत है, तुम बड़े गलत पैमाने से नापते हो। सबने अपनी बढ़ती में से दिया, इसने अपना सब कुछ दे दिया, सारी जीविका दे दी। ये था विश्वास। और ऐसा विश्वास अगर आज के लोगों में नहीं है तो घमंड मत करो कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं। यहां पर एक एक बात को तरतीब से रखा गया है, और कलीसिया में सब कुछ तरतीब से हमें चलना है, ताकि ये परमेश्वर के परिवार में हमको परमेश्वर ऐसे ग्रहण करे कि वाकई में हम उसके समर्पित बच्चे हैं, और एक एक कदम हम परमेश्वर की इच्छा और योजना में आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत
वचनों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए, अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए। सब कुछ अद्भुत है प्रभु, और चाहते प्रभु जितनों ने आप पर विश्वास किया है, यदि वास्तव में जिसने किया है, उसके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि लोग देखें और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बने और आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य बने, आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष